हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। डियर स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 12th एंड देयर इज द बुक नेम्ड पैनोरामा इज ऑन प्रोग्रेस। प्यारे बच्चों, आपकी पुस्तक पैनोरामा चल रही है और इस पुस्तक में चैप्टर नंबर 2 आपका प्रगति पर है, क्लास 12 और कंपलसरी इंग्लिश। इस चैप्टर को मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा चुका हूँ। पेज नंबर 11 नीचे से आपका तीसरा पैरा है, वहाँ आप आइए। When my parents were comfortably settled, जब मेरे माता पिता कंफर्टेबली माने आरामदायक रूप से, वर सेटल्ड माने बस गए थे, इन द सिटी माने शहर में, दे सेंट फॉर अस, दे उन्होंने, अस हमें, सेंट फॉर मीन्स बुलवा लिया था। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट, वह था ए टर्निंग पॉइंट, एक निर्णायक बिंदु इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में। आल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि वी शेयर हमें दिया गया था या हम हिस्सा रखते थे, द सेम रूम मन एक ही कमरे में। माई ग्रैंड मदर, फिर भी मेरी दादी माँ, नो लॉन्गर केम टू स्कूल, अब विद्यालय नहीं आती थी, विद मी, मेरे साथ। दादी माँ गाँव में स्कूल आती थी क्योंकि स्कूल के बगल में ही मंदिर था, वहाँ दादी माँ पूजा पाठ करती थी। लेकिन प्यारे बच्चों, शहरी स्कूल में दादी माँ स्कूल नहीं आती थी। क्यों? बिकॉज आई यूज टू गो, क्योंकि मैं जाया करता था, टू एन इंग्लिश स्कूल, एक अंग्रेजी विद्यालय में, इन ए मोटर बस, एक मोटर बस में। देयर वर नो डॉग्स, कोई कुत्ते नहीं थे, इन द स्ट्रीट्स माने गलियों में, एंड शी टुक टू फीडिंग, और वह टुक लग गई टू फीडिंग माने भोजन खिलाने में, स्पैरोज माने गौरैयाओं को, इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहरी घर के, हमारे शहरी घर के आंगन में गौरैयाओं को भोजन खिलाने लग गई थी, गौरैयाओं को दाना खिलाने लग गई थी। ओके डियर्स, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, एज ज्यों ही, द ईयर्स माने वर्ष, रोल्ड बाई माने गुजरते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, वी हम साथ देखते थे, लेस मीन्स बहुत ही कम, ऑफ ईच अदर मीन्स एक दूसरे को, फॉर क्योंकि, समटाइम शी कंटिन्यूड, फॉर समटाइम शी कंटिन्यूड, फॉर मीन्स यहाँ बच्चों क्योंकि नहीं, फॉर का अर्थ होगा तक, समय के लिए। फॉर मीन्स क्योंकि भी होता है। मैंने एक दिन आपको एक एग्जाम्पल दिया था, आई रिकवर्ड विद इन ए मंथ, फॉर आई टुक मेडिसिन रेगुलरली, मैं 1 महीने में स्वस्थ हो गया क्योंकि मैंने दवाइयों को नियमित रूप से लिया। लेकिन यहाँ फॉर का मतलब तक है। सम टाइम, कुछ समय तक, शी कंटिन्यूड, दादी माँ ने जारी रखा, टू वेक मी अप, मुझे वेकअप माने जगाना, एंड गेट मी रेडी, मुझे तैयार करना, फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया, शी वुड आस्क मी, वह मुझसे पूछा करती थी, वॉट द टीचर हैड टॉट मी, वॉट जो कुछ, द टीचर माने अध्यापक ने, हैड टॉट माने सिखाया था, मी माने मुझे। आई वुड टेल हर इंग्लिश, मैं, वुड टेल माने बताया करता था, हर उसे इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के शब्दों को, एंड लिटिल थिंग्स, और छोटी छोटी चीज़ें बताया करता था, ऑफ वेस्टर्न साइंस माने पाश्चात्य विज्ञान की, एंड लर्निंग, और ज्ञान की। पाश्चात्य, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज कहलाती हैं, और ये अपना देश है ईस्टर्न कंट्रीज कहलाते हैं, पूर्व के देश कहलाते हैं।
चाइना वगैरह, जापान वगैरह। तो मेरी दादी माँ जो विद्यालय में पढ़ाया जाता था उसको मुझसे पूछती थी, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की चीज़ों को पूछा करती थी, द लॉ ऑफ ग्रेविटी माने गुरुत्व के नियम को पूछा करती थी। गुरुत्व का नियम प्यारे बच्चों सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि पृथ्वी में ग्रेविटल पावर होती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, संसार गोल है, ईटीसी। इन चीज़ों को लेखक को वहाँ स्कूल में सिखाया जाता था। इन चीज़ों को वो दादी माँ पूछा करती थी। दिस मेड हर अनहैप्पी, दिस ये बात हर दादी माँ को मेड कर देती थी, अनहैप्पी माने अप्रसन्न। इस बात से दादी माँ अप्रसन्न हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं कर सकती थी विद माई लेसन्स, मेरे पाठों में। शी डिड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं करती थी इन द थिंग्स माने उन चीज़ों में, दे टॉट, जिन चीज़ों को वो पढ़ाते थे सिखाते थे, एट द इंग्लिश स्कूल माने अंग्रेजी के विद्यालय में। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वह परेशान हो जाती थी, दैट देयर वॉज नो टीचिंग, कि कोई भी टीचिंग माने पढ़ाई नहीं थी, अबाउट गॉड, भगवान के बारे में, एंड द स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक ग्रंथों के बारे में। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने घोषणा कर दी, दैट की वी वर बीइंग गिवन, हमें दिए जा रहे थे, म्यूजिक लेसन्स माने संगीत पाठ। एक दिन मैंने घोषणा की, मैंने बताया दादी माँ को कि हमें संगीत के पाठ दिए जा रहे थे। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, तो वह बहुत ही परेशान हो गई थी। टू हर, क्यों परेशान हो गई थी, ये आपका आंसर है यहाँ। और ये भी प्रश्न बनता है कि दादी माँ संगीत को क्या मानती थी, संगीत को स्कूल में सिखाने को क्या वो समझती थी। टू हर, दादी माँ के लिए म्यूजिक संगीत हेड रखता था ल्यूड एसोसिएशन, कामुक व्यक्तियों का, निम्न व्यक्तियों का संगठन था। इट वॉज द मोनोपोली, इस पर एकाधिकार था, ऑफ हार्लोट्स माने वैश्याओं का, एंड बैगर्स और भिखारियों का, एंड नॉट मीन्ट, और कोई भी मतलब नहीं था, फॉर जेंटल फॉल्क मीन्स आम जनता से। प्यारे बच्चों, दादी माँ का ये मानना था कि संगीत जो है वो निम्न या कामुक व्यक्तियों का संगठन है, और आम जनता से संगीत का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इस संगीत नाम की जो चीज़ है या संगीत है उस पर केवल और केवल वैश्याओं का या भिखारियों का एकाधिकार होता है। शी सैड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट लेकिन हर साइलेंस, उसकी शांति का, मीन्ट मतलब था डिसअप्रूवल, अस्वीकृति। शांति का मतलब अस्वीकृति। शी रेयरली टॉक्ड, वह रेयरली मुश्किल से टॉक्ड बात करती थी, टू मी मुझसे, आफ्टर दैट उसके बाद। मुझे संगीत के पाठ सिखाए गए थे, उसके बाद दादी माँ मुझसे मुश्किल से ही बात करती थी। When I went to university, I was given a room of my own. When जब I went में गया, to university मान विश्वविद्यालय गया, I was given मुझे दिया गया था, a room of my own मेरे स्वयं का कमरा। The common link मान सामान्य कड़ी, of friendship मित्रता की, was snapped मान टूट गई थी। मुझे अब अलग कमरा दे दिया गया था। लेखक कहता है कि मैं जब यूनिवर्सिटी चला गया, विश्वविद्यालय चला गया, तो मुझे एक अलग ही कमरा दिया गया था, वो कमरा नहीं था। अब दादी माँ और लेखक को अलग अलग कमरे दिए गए थे। प्यारे बच्चों, लेखक और दादी माँ दोनों बहुत अच्छे मित्र थे जब वो गांव में रहा करते थे, लेकिन अभी लेखक और दादी माँ को जब शहर में आ गए थे तो एक ही कमरा दिया गया था। हालांकि अब लेखक की दादी माँ स्कूल अब उसके साथ नहीं जाती थी, क्योंकि वह एक मोटर बस में स्कूल जाया करता था, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाया करता था। उसके पाठों में सहायता अब नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब उसे वेस्टर्न कंट्रीज का जो ज्ञान है वो उसे दिया जा रहा था। और दादी माँ अप्रसन्न भी थी, क्योंकि उस विद्यालय में धार्मिक ग्रंथों के बारे में, धर्म के बारे में कोई पढ़ाई थी ही नहीं। लेकिन पढ़ते पढ़ते लेखक
अब यूनिवर्सिटी गया तो उसके माता पिता ने अब उनके कमरे भी अलग कर दिए गए थे। द कॉमन लिंक, उसके उनके कमरे अलग कर दिए गए थे। द कॉमन लिंक, सामान्य कड़ी ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता की, वॉज स्नैप्ड माने टूट गई थी। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ ने एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया, हर सेक्लूजन, अपना अलगाव, विद रेजिग्नेशन माने स्वीकृति से। शी रेयरली लेफ्ट, वह मुश्किल से छोड़ती थी, हर स्पिनिंग व्हील, अपने चरखे को, स्पिनिंग व्हील माने चरखा, चरखा जानते हो बच्चों, जिस पर कॉटन, रुई यानी सूत काता जाता है, उसको चरखा बोलते हैं। टू टॉक, बात करने के लिए, टू एनीवन, किसी से भी, किसी से भी बात करने के लिए मुश्किल से वे अपने चरखे को छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज, सूर्य उदय से लेकर के, टू सनसेट माने सूर्यास्त तक, शी सैट माने वह बैठ जाती थी, बाई हर व्हील, अपने पहिए के पास, अपने व्हील के पास, किसका पहिया, चरखे के पहिए के पास, यानी चरखे के पास बैठ जाती थी सुबह से शाम तक। स्पिनिंग माने काटते हुए, घुमाते हुए, चरखे को घुमाते हुए, सूत काटते हुए, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना बोलते हुए। ओनली, केवल, इन द आफ्टरनून, दोपहर बाद में, शी रिलैक्स्ड, वह आराम करती थी। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, टू फीड माने भोजन खिलाने के लिए, द स्पैरोज माने गौरैयाओं को। वाइल, जब शी सैट, वह बैठ जाती थी, इन द वरांडा, बरामदे में, ब्रेकिंग द ब्रेड, ब्रेकिंग तोड़ते हुए, द ब्रेड माने रोटी के टुकड़ों को, इनटू लिटिल बिट्स माने छोटे छोटे टुकड़ों में। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों, लिटिल बर्ड्स माने छोटे छोटे पक्षी, कलेक्टेड माने इकट्ठे हो जाते थे, राउंड हर, उसके चारों ओर, क्रिएटिंग माने उत्पन्न करते हुए, ए वेरिटेबल बेडलम, एक विस्तृत प्रकार का, बेडलम माने शोरगुल, ऑफ चिरपिंग माने चहचहाहट का, विभिन्न प्रकार का, विस्तृत प्रकार का, कई प्रकार की चहचहाहट का शोरगुल करते हुए वो गौरैया उसके आसपास इकट्ठी हो जाया करती थी। सम केम, कुछ गौरैयाएं आती थीं, एंड पर्च्ड, और बैठ जाती थीं, ऑन हर लेग्स, उसकी टांगों पर। अदर्स, अन्य गौरैयाएं, ऑन शोल्डर्स, उसके कंधों पर बैठ जाती थीं। सम, कुछ गौरैयाएं, इवन सेट, भी बैठ जाती थी, ऑन हर हेड, उसके सिर पर। सी स्माइल्ड, दादी माँ मुस्कुराती थी, बट नेवर, लेकिन कभी नहीं, सूड देम अवे, उनको भगाती थी। दादी माँ मुस्कुराती थी लेकिन उनको कभी भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी, हुआ करता था, द हैप्पीएस्ट माने प्रसन्नचित, हाफ आवर मीन्स आधा घंटा, ऑफ द डे, दिन का, ऑफ फॉर हर मन, उसके लिए, दादी माँ के लिए दिन का आधा घंटा उसके लिए हुआ करता था, सबसे अधिक प्रसन्नचित। ये आपका प्रश्न भी बनता है कि दादी माँ के लिए सबसे अधिक प्रसन्नचित आधा घंटा कौन सा हुआ करता था। वो आधा घंटा वो हुआ करता था जब वह अपने चरखे को छोड़ करके अब गौरैयाओं को दाना खिलाया करती थी, भोजन खिलाया करती थी। प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर यहाँ तक हो गया है। इसके बाद आप पृष्ठ चेंज करेंगे और पृष्ठ नंबर 12 यहाँ तक आएंगे। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. When जब I decided, मैं निश्चय किया था, to go, जाने का, abroad, विदेश, for further studies, आगे की पढ़ाई के लिए, I was sure, मुझे निश्चय था, my grandmother, मेरी दादी माँ, would be upset, परेशान हो जाएगी। मुझे पता है, मैं निश्चय किया था कि मैं विदेश पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे निश्चय था कि दादी माँ परेशान हो जाएगी ये सुनकर के मैं विदेश जा रहा हूँ। आई वुड बी अवे, मैं दूर रहूँगा, फॉर 5 years, 5 वर्षों तक, एंड और एट हर एज, उसकी उम्र पर, वन कुड नेवर टेल, कोई कभी नहीं कह सकता था, बट लेकिन माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कह सकी।
इतनी उम्र पर कोई नहीं कह सकता कि तुम विदेश जाओ पढ़ने के, लेकिन मेरी दादी माँ ने कहा था कि तुम आगे बढ़ो। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सी वह वॉज नॉट नहीं थी, इवन माने भी, सेंटिमेंटल मीन्स भावुक, वह भावुक भी नहीं थी। सी केम टू लीव मी, सी वह आई, टू लीव मी मुझे छोड़ने, एट द रेलवे स्टेशन माने रेलवे स्टेशन पर, बट डिड नॉट टॉक लेकिन बात नहीं की, और सो या नहीं दिखाया, एनी इमोशन कोई भी भावुकता। मैं जब जा रहा था तो मुझे रेलवे स्टेशन तक विदा करने आई थी दादी माँ, और मेरी दादी माँ ने बिल्कुल बात भी नहीं की थी, इमोशनल भावुक भी नहीं हुई थी। लेकिन प्यारे बच्चों, इतनी वृद्ध अवस्था के बावजूद भी दादी माँ को पता था कि उसका पोता बाहर जा रहा है, उसने बिल्कुल भी भावुकता नहीं दिखाई थी, जबकि उस पोते के साथ तो उसकी मित्रता तक थी। ओके डियर्स, चलिए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, दादी माँ के लिप्स होठ मूड माने चलते थे, चल रहे थे, इन प्रेयर्स माने प्रार्थना में। हर माइंड उसका मस्तिष्क वॉज लॉस्ट खोया हुआ था इन प्रेयर प्रार्थना में। हर फिंगर्स उसकी उंगलियां वर बिजी व्यस्त थीं, टेलिंग बोलने में, द बीड्स माने मन के, ऑफ हर रोजरी अपनी माला के मन के दानों को बोलने में, माला के बीजों को बोलने में वो व्यस्त थी। साइलेंटली चुपचाप, सी दादी माँ ने किस्ड माने चूमा, माई फोरहेड मेरे माथे को चूमा, एंड व्हेन आई लेफ्ट और जब मैं चला गया, आई कैरिज्ड मैंने संजोए रखा, द मॉइस्ट माने नम, इम्प्रिंट में छाप, एज परहैप्स जो शायद, द लास्ट साइन अंतिम चिन्ह था, ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट माने शारीरिक संपर्क का, बिटवीन अस हमारे बीच में, मेरे और मेरी दादी माँ के बीच में शायद वो एक अंतिम फिजिकल कॉन्टैक्ट शारीरिक संपर्क था कि मेरी दादी माँ ने मेरे माथे को चूमा था जब मैं विदेश जा रहा था। चलिए बच्चों, पैरा चेंज कीजिए। बट लेकिन दैट वाज नॉट सो, ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्षों के बाद, आई केम बैक में वापस आ गया, होम घर, एंड वॉज मेट और मुझे मिला था, बाई हर दादी माँ के द्वारा मुझसे मिला गया था, एट द स्टेशन रेलवे स्टेशन पर ही। शी डिड नॉट लुक, वह नहीं दिखाई दी, ए डे ओल्डर, एक दिन भी वृद्ध। मैं जैसा दादी माँ को छोड़ करके गया था वो वैसी ही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम, उसके पास अभी भी समय नहीं था, फॉर वर्ड्स शब्दों के लिए, एंड वाइल जब शी क्लैस्प्ड मी, उसने मुझे क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, अपनी बाहों में भर लिया। क्लैस्प माने चिपकना, आलिंगन करना, हग करना। तो आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, हर दादी माँ को रिसाइटिंग माने बोलते हुए, दोहरान करते हुए, प्रेयर्स माने प्रार्थना। जब मुझे मेरी दादी माँ मेरे गले लगी थी, मैं उस समय भी दादी माँ को अपनी प्रार्थना का दोहरान करते हुए सुन सका था। इवन ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन भी, ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन के। अराइवल मन क्या होता है बच्चों? आगमन, और जाने को क्या कहते हैं? प्रस्थान, डिपार्चर, ये ध्यान रखना। हर हैप्पीएस्ट मूवमेंट्स, उसका सबसे अधिक प्रसन्नचित समय, क्षण वर था, विद हर स्पैरोज, अपनी गौरैयाओं के साथ, हुम जिनको सी फैड, वह दाना खिला रही थी, लॉन्गर, लंबे समय से, एंड विद फ्राइवोलस रिब्यूक्स, और हल्की सी डांट फटकार से। फ्राइवोलस माने होता है बच्चों हल्की, और रिब्यूक्स मीन्स होता है डांट फटकार। हल्की सी डांट फटकार से वो उनको दाना खिला रही थी बहुत लंबे समय से। चलिए पृष्ठ चेंज कीजिए। इन द इवनिंग, शाम को, ये चेंज, एक परिवर्तन केम आ गया ओवर हर, दादी माँ में। जिस दिन लेखक आया था उसी दिन शाम को दादी माँ में एक परिवर्तन आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की।
शी कलेक्टेड, उसने एकत्रित किया, इकट्ठा किया, द विमेन, औरतों को, ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की। दादी माँ ने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट, प्राप्त किया, एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी सी ढोलक, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, टू सिंग माने गीत गाना, फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। शी थम्पड, उसने बजाया, थाप मारी, द सैगिंग, लटकी हुई, स्किन माने चमड़ियों को, ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम माने जीर्ण शीर्ण ढोलक की, एंड सेइंग, और गीत गाया, ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स माने गृह आगमन के योद्धाओं का। प्यारे बच्चों, उस दिन लेखक की दादी माँ ने कोई भी प्रार्थना नहीं की थी, बल्कि शाम को वो क्या किया था, उसने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया था और उसने कई घंटों तक जीर्ण शीर्ण माने टूटी फूटी ढोलक को बजाया था, उसकी लटकी हुई चमड़ी को बजाया था। और कौन सा गीत गाया था? होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स माने गृह आगमन के योद्धाओं का। इसका मतलब होता है जब कोई भी योद्धा युद्ध से जीत करके लौट करके आता है तो उसकी विजय के लिए, उसकी जीत के लिए जो गीत गाया जाता है उसको होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। वी हैड टू परस्यू, हमें अपनाना पड़ा या राजी करना पड़ा। परस्यूड माने होता है राजी करना, मनाना। हमें राजी करना पड़ा, मनाना पड़ा हर उसे, टू स्टॉप मन रोकने के लिए, टू अवॉइड बचने से, ओवर स्ट्रेनिंग माने अत्यधिक तनाव, अत्यधिक तनाव से बचने के लिए हमें उस दादी माँ को क्या करना पड़ा? मनाना पड़ा कि अब इतना ही बहुत है, ज़्यादा कुछ गीत गाना या ढोलक बजाने से तनाव उत्पन्न हो जाएगा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, वो पहला समय था, पहली बार था। सिंस, जब से, आई हैड नोन हर, मैंने दादी माँ को जाना था। दैट की शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की थी। वो शाम का समय पहला दिन था, जब से मैं दादी माँ को जानने लगा था उसने प्रार्थना नहीं की। अंत में जब से उसे जानने लगा था वो प्रार्थना नहीं छोड़ी थी उसने। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वॉज टेकन इल, दादी माँ बीमार पड़ गई थी। इट वॉज ए मिल्ड फीवर, ये एक हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर, और चिकित्सक ने, टोल्ड, बताया, अस, हमें, दैट की इट वुड गो, ये चला जाएगा। कौन? बुखार, दादी माँ नहीं। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ ने, थॉट, सोचा, डिफरेंटली, भिन्न प्रकार से सोचा। शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया, दैट की हर एंड वॉज नियर, उसका अंत निकट था। शी सैड, उसने कहा, दैट की सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर, केवल कुछ घंटों पहले, सिंस क्योंकि, ओनली केवल, ए फ्यू माने कुछ, आवर्स माने घंटे, बिफोर माने पहले, द क्लोज माने बंद होने के, ऑफ द फर्स्ट चैप्टर माने पहला अध्याय, ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन का, अपने जीवन का पहला अध्याय बंद होने से कुछ घंटों पहले ही शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया था। इसलिए शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वह व्यर्थ या बर्बाद करने नहीं जा रही थी, एनी मोर टाइम, और अधिक समय, टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने। दादी माँ ने कह दिया था कि मेरे जीवन का पहला अध्याय बंद होने से कुछ समय पहले मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया था, इसलिए वो अब हमसे यानी लेखक और उसके परिवार वालों से अधिक समय बात करने में नहीं गंवाना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने, प्रोटेस्टेड मीन्स विरोध किया था। वी, हमने, प्रोटेस्टेड मीन्स विरोध किया था। बट लेकिन सी इग्नोर्ड, उसने इग्नोर्ड माने उपेक्षा कर दिया, अनदेखा कर दिया, आवर प्रोटेस्ट, हमारे विरोध को। शी ले, वह लेट गई थी, पीसफुल्ली, शांति पूर्वक, इन बेड माने बिस्तर पर, प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग, और बोलते हुए, हर बीट्स, अपनी माला के दानों को, माला के मनकों को बोलते हुए। इवन बिफोर, इससे पहले कि, वी कुड सस्पेक्ट, हम संदेह कर सकें, हर लिप्स, उसके होठ, उसके होठों ने, स्टॉप्ड, बंद कर दिया, मूविंग माने चलना, एंड द रोजरी, और माला,
फैल गिर गई फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उसकी लाइफलेस माने निर्जीव, फिंगर्स माने उंगलियों से। ए पीसफुल पैलर, एक शांतिपूर्ण पैलर माने पीलापन, स्प्रेड फैल गया ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर, एंड वी न्यू और हम जान गए दैट शी वॉज डेड की दादी माँ मर गई थी। प्यारे बच्चों, दादी माँ चारपाई पर लेटी हुई थी, अपनी माला के जो बीज थे, दाने थे, उनको बोल रही थी और अचानक से माला उसके हाथों से गिर गई। हम जान गए कि दादी माँ अब नहीं थी। नाउ शी वॉज नो मोर, अब वो नहीं थी। चलिए लास्ट पैरा है आपके इस चैप्टर का, बड़ा पैरा है, इसको और लेते हैं, फिर हम चैप्टर को समाप्त करेंगे। यहाँ पेज नंबर 12, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बिस्तर से हटा लिया। लिफ्ट मीन्स उठाना, और प्यारे बच्चों ओ डबल एफ ऑफ का मतलब होता है अलग करना। ओ एफ ऑफ प्रीपोजिशन आपका संबंध जोड़ता है, जबकि ओ डबल एफ ऑफ संबंध विच्छेद करता है। वी लिफ्टेड हर, हमने उसे हटाया, ऑफ द बेड, बिस्तर से, एंड एज इज कस्टमरी, और जैसा कि रीति रिवाज है, लेड हर, दादी माँ को लिटा दिया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, एंड कवर्ड, और ढक दिया, हर उसे विद ए रेड श्रॉड, लाल कफन से। श्रॉड मीन्स कफन, या कपड़ा नहीं कह सकते, वो जो कपड़ा होता है डेड बॉडी के ऊपर कवर किया जाता है, उसको कफन बोलते हैं। लाल कफन से उसे ढक दिया था। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, ऑफ मॉर्निंग माने बिल्लाप करने के, वी लेफ्ट हर अलोन, वी हमने हर दादी माँ को लेफ्ट छोड़ दिया, अलोन अकेला, टू मेक अरेंजमेंट्स माने व्यवस्था करने के लिए, फॉर हर फ्यूनेरियल, उसके अंतिम संस्कार के लिए। अंतिम संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए हमने व्यवस्था करने के लिए दादी माँ के डेड बॉडी को अकेला छोड़ दिया। प्यारे बच्चों, MOURNING मॉर्निंग मीन्स होता है विलाप करना, शोक मनाना, और MORNING तो आप जानते हो मॉर्निंग को। तो इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट, हम गए, टू हर रूम, दादी माँ के कमरे में, विद एक क्रूड स्ट्रेचर, एक बेकार सी अर्थी के साथ। क्रूड स्ट्रेचर का मतलब होता है बच्चों अर्थी। टू टेक, ले जाने के लिए, हर उसे, टू बी क्रेमेटेड माने दाह संस्कार के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था, एंड हैड लिट अ रूम, और उसके कमरे में उजाला हो गया था। लिट माने जलना, उजाला होना, प्रकाशमान होना, एंड वरांडा, और बरामदे में प्रकाश छा गया था, प्रकाश फैल गया था। विद ए ब्लेज मन, एक चमक के साथ, ऑफ गोल्डन लाइट माने सुनहरे प्रकाश की चमक के साथ, बरामदे में, उसके कमरे में उजाला हो गया था। वी स्टॉप्ड, हम रुक गए, हाफ वे, आधे ही रास्ते में, इन द कोर्ट यार्ड मीन्स आंगन में, ऑल ओवर द वरांडा, पूरे बरामदे में, एंड इन हर रूम, उसके कमरे में, राइट, ठीक, अप, ऊपर की ओर, टू वेयर, जहां, सी ले, दादी माँ पड़ी हुई थी, डेड माने मृत, एंड स्टिफ रैप्ड, और सख्ती से कपड़े में लिपटी हुई थी, इन द रेड श्रॉड मन, लाल कफन में। स्टिफ माने सख्ती से, कसकर के, रैप्ड माने लिपटी हुई थी, इन द रेड श्रॉड माने लाल कफन में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, वहाँ हजारों गौरैयाएं सेट बैठी हुई थी, स्कैटर्ड, बिखर करके, ऑन द फ्लोर माने फर्श पर। देयर वॉज नो चिरपिंग, कोई चहचहाहट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी, हमने दुख महसूस किया, फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के। प्यारे बच्चों, वो गौरैया थी, वो पक्षी थी, वो चिड़ियाएँ थी ना, उनके लिए वो वहाँ आई थी दादी माँ के डेड बॉडी के पास शोक मनाने के लिए, क्योंकि वो चहचहाहट नहीं कर रही थी, दाना खाने नहीं आई थी, रोटी खाने नहीं आई थी, क्योंकि वो कोई शोरगुल नहीं कर रही थी, कोई चहचहाहट नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी, हमने दुख महसूस किया, फॉर द बर्ड्स, उन पक्षियों के लिए, गौरैयाओं के लिए, चिड़ियाओं के लिए। एंड माई मदर, और मेरी माँ,
फैच लाई सम ब्रेड, कुछ रोटी के टुकड़े, फॉर देम, उनके लिए। शी ब्रॉक इट इनटू लिटिल क्रम्स, शी, उसने, ब्रॉक, तोड़ दिया, इट, इस रोटी को, इनटू लिटिल क्रम्स, मन छोटे छोटे टुकड़ों में, द वे, जिस प्रकार से, शी, द, मेरी माँ ने, मतलब लेखक की माँ ने, लेखक की माँ उन गौरैयाओं को देख करके रोटी लाई थी और उसने रोटी को टुकड़ों में तोड़ दिया था। द वे, जिस प्रकार से, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, यूज टू, तोड़ा करती थी, एंड थ्रू इट, रोटी के टुकड़े को, रोटी को फेंक दिया, टू देम, माने उनके लिए, किन के लिए, गौरैयाओं के लिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस, गौरैयाओं ने कोई ध्यान नहीं दिया। प्यारे बच्चों, टेक नोटिस आता है तो यहां ध्यान लेना नहीं, ध्यान देना। गौरैयाओं ने, पक्षियों ने कोई ध्यान नहीं दिया था ऑफ द ब्रेड, रोटी पर। वहन वी कैरीड, जब हम ले गए, माई ग्रैंड मदर्स कॉरप्स ऑफ, मेरी दादी माँ के कॉरप्स माने सबको, डेड बॉडी को। दे फ्ल्यू, तो गौरैयाएं उड़ गईं, अवे क्वाइटली, मन चुपचाप, फ्ल्यू अवे मन उड़ करके चली गईं, क्वाइटली चुपचाप चली गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर माने झाड़ू वाला, स्वेप्ट, झाड़ू लगा करके ले गया था, द ब्रेड क्रम्स माने रोटी के टुकड़ों को, इनटू द डस्टबिन, माने किसमें, डस्टबिन में, यानी कि कूड़ेदान में। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से लेखक की दादी माँ किस प्रकार से लेखक के साथ जीवन में रही थी, कैसा व्यवहार किया था, और उसके बाद वो किस प्रकार से लेखक के साथ बिहेव उसने किया था, और एट लास्ट में भी किस प्रकार से वो अपने इस जीवन को जीते हुए, धार्मिक जीवन जीते हुए वो इस दुनिया से विदा हो गई। चलिए बच्चों, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट। अच्छे रहिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए, मेहनत करते चलिए। द लिमिट इज ओनली द स्काई माय डियर स्टूडेंट्स, सीमा जो है केवल क्या है, आकाश है और कुछ नहीं। ये जमीन, ये महासागर, ये संसार आपका है। ओके, क्योंकि अब साइंस के बच्चे ज़्यादातर हैं, आर्ट्स के भी देख रहे हैं, साइंस के बच्चे देख रहे हैं। डार्विन ने कहा था कि जीवन संघर्ष का सिद्धांत है, संघर्ष में जो श्रेष्ठ होता है वही बचता है। उसी प्रकार जो श्रेष्ठ होता है बच्चों वो आगे बढ़ता है, इसलिए अपनी श्रेष्ठता साबित कीजिए। ओके, थैंक यू।